नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ में, आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खास खबरें जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। शो में सबसे पहले बात होगी उस हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट की जहां के मतदाता खुद पीएम मोदी हैं और इस लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में राजनीतिक हलकों में चाणक्य के नाम से मशहूर अमित शाह हैं। इस सीट का पूरा गणित आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपने अमूमन नंद भाभी के ड्रामे टीवी पर खूब देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर नंद और भाभी के बीच ही दिलचस्प ड्रामा हो रहा है। इसे आप आम ड्रामा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये विशुद्ध चुनावी ड्रामा है और ये तय करेगा कि असल में कौन सा पावरफुल है। शो में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी आज प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के दमोह में थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान को फिर ललकारा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा है वो हम इस शो में आपको दिखाएंगे। जब से विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का टिकट मिला है, उनकी भाव भंगिमा ही बदल गई। आवाज में खनक आ गई और चेहरे पर मुस्कुराहट। टिकट भी क्योंकि उन्हें उनकी पसंदीदा सीट विदिशा से ही मिला है, तो अपने जज्बात भी आजकल वो खुलकर बयान कर रहे हैं। आखिर विदिशा के बारे में शिवराज सिंह का क्या कहना है, आज आपको जरूर सुनना चाहिए। यूं तो देश के साथ ही मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट पड़े हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर के मतदाताओं ने आज बता दिया कि बस्तर बदल रहा है। कभी नक्सलवाद का गढ़ रहे इस आदिवासी बहुल जिले में क्या बदलाव आया है, इसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर कैसे देश में लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण में कैसे मतदाताओं में अलग ही जुनून देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। यहां 7 मई को वोटिंग होनी और अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि गांधीनगर की जनता को मुझे हमेशा से बहुत प्यार और सहयोग मिला है। क्षेत्र में विकास के सभी काम हुए हैं। इस बार का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। शाह के लिए वोट करेंगे मोदी। शाह के मतदाता बने पीएम। मोदी का वोट, शाह की जीत पक्की। देश की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट में से एक गुजरात के गांधीनगर में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपना नॉमिनेशन आखिरी दिन भर दिया। खास बात यह है कि जिस गांधीनगर सीट से अमित शाह चुनावी मैदान में हैं, वहां के वोटर खुद पीएम मोदी हैं। यानी शाह को जिताने के लिए पीएम खुद वोट करने पहुंचेंगे। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है। गांधीनगर सीट साल 1989 से बीजेपी के कब्जे में रही है। साल 1989 में शंकर सिंह वाघेला बीजेपी से जीते थे। साल 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी जीते। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की जीत हुई। वाजपेयी के इस्तीफे के बाद विजय पटेल सांसद बने। 1989 से 2019 तक लाल कृष्ण आडवाणी सांसद रहे। 2019 में अमित शाह चुनाव जीते। अमित शाह ने कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर CJ चावड़ा को 50,000 से ज्यादा के अंतर से हराया था और इस चुनाव में अमित शाह को करीब 3 लाख वोट मिले थे। आपको बता दें कि गुजरात की सभी सीटों पर मतदान 7 मई को यानी तीसरे चरण में होनी है। आज मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से यूसीसी का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा पीएम मोदी जमीन से उठकर देश के बड़े नेता बने हैं, नेता के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ती है। शाह ने कहा कि जनसंघ की स्थापना से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं और इसे लागू कराने का वक्त अब आ गया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने यूसीसी यानी कि कॉमन सिविल कोड को लागू किया है और हमने इस मुद्दे को अपने संकल्प पत्र में भी रखा है, यानी बीजेपी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। देश में कई सियासी सीटों पर लोगों की नजर है, लेकिन महाराष्ट्र की एक सीट फैमिली ड्रामे के चलते पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ उनकी ही भाभी यानी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, यानी नंद भाभी आमने सामने चुनाव मैदान में हैं। फैमिली फाइट वाला नामांकन, कौन जीतेगा चुनाव, बड़ा सवाल। पवार फैमिली आमने सामने। लोकसभा चुनाव में फैमिली फाइट शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में पवार फैमिली की लड़ाई चुनावों में दिखने जा रही है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर ननद और भाभी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में है। वहीं उनके सामने बारामती ही सीट से उनकी भाभी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले के ही चचेरे भाई अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। सुनेत्रा अजीत पवार की पत्नी है। दोनों रिश्तेदार हैं तो लिहाजा कई मौके पर एक साथ नजर भी आ जाती हैं। मगर चुनाव में ये रिश्तेदारी कब दुश्मनी में बदल जाए कौन जान सकता है। हाँ, मेरा काम देख के, मेरा मेरिट देख के बारामती की माई बाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे खिलाफ तो देश के सारे ही खड़े हुए, वही तो कह रहे हैं, पूरा देश के जो विरोधी है वो सारे मेरे खिलाफ एक हो ही चुके हैं। हालांकि सुप्रिया सुले एक बड़ी नेता के रूप में पिछले कुछ सालों में उभरी हैं। वो 3 बार की सांसद भी रह चुकी हैं। मगर सुनेत्रा पवार को बीजेपी नेताओं का पूरा साथ मिल रहा है। उनका नामांकन भरवाने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे, तो वहीं सुले के नामांकन में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान मौजूद रहे। बारामती सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं और वहां 7 मई को वोट डाले जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रिया सुले पर अपने भतीजे पार्थ पवार का भी 20 लाख रुपए का बकाया है। पार्थ पवार अजीत पवार के बेटे हैं, यानी कि अपनी प्रतिद्वंदी के बेटे का बकाया भी सुप्रिया सुले ने नहीं दिया है। वैसे आपको बता दें कि सुप्रिया सुले की कुल संपत्ति 38 करोड़ रुपए है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण के मतदान हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 दिन में चौथी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। शुक्रवार को उन्होंने दमोह में विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान वे पाकिस्तान और इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे। सभी जनों को हमारी तरफ से राम राम पहुंचे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दमोह में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी का ये पिछले 12 दिनों में चौथा दौरा था। इससे पहले भी पीएम मोदी लगातार एमपी में दौरे करते रहे हैं। 7 अप्रैल को जबलपुर में उन्होंने रोड शो किया था। 9 अप्रैल को बालाघाट में सभा की थी और 14 अप्रैल को नर्मदापुरम के पिपरिया में एक और बड़ी सभा की। इस दौरान दमोह से उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने विपक्षियों को राम विरोधी बताया। यही बुंदेलखंड की धरती देख रही है कि कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारी आस्था का अपमान करने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का
सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि उनको इंडी गठबंधन के लोग धमकी दे रहे हैं। आप ही मेरे परिवारजन है, मेरा भारत ही मेरा परिवार है और इसलिए जो कुछ भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं। लेकिन परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वो कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है और न कभी डर सकता है। मोदी ने न केवल विपक्षियों को बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी ललकारा और उसको उसकी हद भी बता दी। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। मजबूत भाजपा सरकार पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत वापस ले आई। भाजपा ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। पीएम ने इस दौरान रानी वीरांगना दुर्गावती और रानी अवंती बाई लोधी आल्हा ऊदल को नमन किया। पीएम मोदी ने दमोह के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर के जागेश्वर महादेव और जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को प्रणाम किया। कुंडलपुर तीर्थ को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानी राजा किशोर सिंह जी और वीर योद्धाओं आल्हा ऊदल को भी नमन करता हूं। यहां जैन मुनि पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरण पड़े हैं। मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। मोदी की रैली तो आपने देखी, लेकिन आज एक और तस्वीर हमको देखने को मिली जिसमें मैसूर के एक यूट्यूबर रोहित की पिटाई सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसने मोदी के लिए एक गाना बनाया था। आरोपों के अनुसार पिछले हफ्ते पीएम मोदी की तारीफ में उसने एक गाना जारी किया। किसी को उसने गाना दिखाया और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहा, जिसके बाद उसके हाथ से फोन छीनकर जमकर पिटाई की गई। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भोपाल में कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने भी पर्चा भरा। रायसेन में फॉर्म भरने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा में कहा कि राहुल तो चले गए वायनाड, लेकिन हमने कहा हम तो यहीं से लड़ेंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। सभा के बाद शिवराज ने रथ में सवार होकर एक लंबा सा रोड शो किया और बाद में पत्नी साधना सिंह के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। विदिशा में मामा इज बैक, टाइगर के कब्जे में होगा विदिशा। विदिशा लोकसभा सीट में नामांकन करने से पहले
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा करते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नामांकन करने पहुंचे। पत्नी ने उनका विजय तिलक भी किया। शिवराज ने इन यादों को परिवार के साथ सेल्फी में भी कैद किया। नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी विदिशा लोकसभा सीट से जुड़ी यादों को शायराना अंदाज में पेश किया। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। मैं यहीं पैदा हुआ, मेरा नरा भी यहीं गड़ा है। बचपन से यहीं की जनता के लिए संघर्ष किया। पहले आंदोलन करता था, जब हम सरकार में नहीं थे, छोटा था। शिवराज सिंह चौहान ये सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि शिवराज के लिए लोकसभा का मतलब ही विदिशा सीट है। वो जब जब इस सीट से खड़े होते हैं उनकी जीत पक्की होती है। दरअसल विदिशा बीजेपी का अभेद किला है। 1984 से सिर्फ बीजेपी चुनाव जीती है। यहाँ 12 चुनावों में एक बार कांग्रेस को जीत मिली है। विदिशा से बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव लड़े। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 बार सांसद रहीं। शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रहे। 2019 में बीजेपी से रमाकांत भार्गव चुनाव जीते। शिवराज विदिशा में जनता को कहते नजर आए कि वो नेता नहीं मामा हैं। यहाँ जनता और मैं नेता और जनता नहीं है, भाई बहन है, भैया मामा हैं, भांजे भांजी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए विकास की अनेकों गाथाएं यहाँ रची गई है, लिखी गई है और जन कल्याण का महायज्ञ भी यहाँ संपन्न किया है। शिवराज सिंह चौहान इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी हुए। संकल्प पत्र हमने हिंदी में लिखा है। हिंदी अगर उनको ठीक से नहीं आती तो अंग्रेजी वाला भी पढ़ लेते। अब हम इटली की भाषा में तो लिखते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार कहा है, गरीबों को निःशुल्क राशन जारी रहेगा, गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। अब तो सूर्यकिरण योजना से बिजली बिल भी जीरो किया जाएगा। किसानों के लिए, गरीबों के लिए लखपति दीदी क्या है। अब राहुल जी की भारत के बारे में समझ ही नहीं है तो मैं क्या करूं। आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आखिरी दिन 16 नामांकन जमा किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एमपी के बालाघाट में एक शादीशुदा जोड़ा वोट डालने पहुंचा। इस सीट की बूढ़ी पोलिंग बूथ पर एक दुल्हन विदाई से पहले अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पहुंची और मतदान किया। वोट डालने पहुंची दुल्हन का नाम डॉली है। डॉली की शादी 18 अप्रैल को थी। पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी की रस्में संपन्न हुई। जब 19 अप्रैल को विदाई का वक्त आया तो डॉली ने विदाई से पहले वोट डालने की बात कही, जिसके बाद दूल्हा प्रदीप डॉली को साथ लेकर सरकारी स्कूल पहुंचा और वहां पर उसने डॉली से वोट डालने को कहा। तब डॉली ने वहां पर दूल्हे के साथ अपना वोट का प्रयोग किया। उधर मुजफ्फरनगर से भी ऐसी ही तस्वीर आई, जहां दुल्हन शादी के पहले वोट डालने पहुंची। शहडोल में भी दुल्हन शादी के पहले वोट डालने पहुंची। कटनी के मझगांवा मतदान केंद्र में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा हो या बुजुर्ग, सभी अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच रहे थे। 80 साल की सतियाबाई हो या फिर 77 साल की फूलबाई, सभी ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाले। साथ ही विस्तार न्यूज के जरिए लोगों से मतदान करने की भी अपील की। मतदान जो है वह सुबह से ही चल रहा है, लेकिन एक वृद्ध जो हैं वह बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और सुबह से ही आकर लाइन में लगकर मतदान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वोट डाल दी, वोट डाल दी। हाँ। कहाँ है क्षेत्र के मुद्दे, कहाँ सोच के वोट डाली हो? अब हम कौन सोच के, अब भगवान हमें जो कुछ हुआ हो तब मिलो चाहिए। हमारा घर है, घर मिल जा, घर गिर गा तो घर का हम ही न दैया।
घर गिर गौ है। हाँ वो आप बताइए क्या चल रहा था दिमाग में जब वोट डाल रहे थे? तो अब वोट डाल दिए, कुछ समय चाहिए हमको। भाई वृद्ध हम हैं, लड़के बच्चे किसके काम देते हैं, अपना अपना देखते हैं अपनी औलाद को, हैं जैसा उनका विचार पर है तो करेंगे। अच्छा, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगी मतदान को लेके? क्या कुछ पाने के लिए दिए। सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। सब बढ़ चढ़ के मतदान किए हैं, सब कोई किए हैं। पूरा घर आया हमारा। आप देख सकते हैं कि वृद्ध जो हैं वह बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं विस्तार न्यूज के माध्यम से कि बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करें। यश खरे। और अब छिंदवाड़ा में दिव्यांग एक शख्स ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। उन लोगों को मैसेज दिया जो कि वोटिंग के दिन अपने घर बैठकर छुट्टी को एंजॉय करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति देने वो लोग भी पहुंच रहे हैं जो खुद चलकर नहीं आ सकते। इनको लेकर आए हैं इनके साथ में। आप बोल पाते हैं क्या? नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये आपके भाई हैं? नहीं दोस्त हैं। तो आप, क्या बात है, आप इनको लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति दिलवाने के लिए लेकर आए हैं? ये इनकी दिली इच्छा थी कि ये इस बार ऊपर वाले ने इनके साथ ऐसा किया, फिर भी ये अपने घर में ना रहते हुए सुबह 5 बजे से मुझे वोट डालने के लिए फ़ोन लगा रहे हैं। तो कम से कम हमारी भाभी ने 4 से 5 बार मुझे फ़ोन करी कि आपके भैया मान नहीं रहे, इनको वोट डलवा के ले जाइए। फिर हमने इनको घर से लेके आए। तो निश्चित रूप से ये एक मैसेज है कहीं ना कहीं उन मतदाताओं के लिए जो धूप की चिंता करते हैं और सेफ जोन में चले जाते हैं और घर से निकलते नहीं मतदान करने के लिए। उनके लिए ये मैसेज है। ये व्यक्ति शो में अब वक्त है चलते चलते का। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है जिसका आज महाआगाज हुआ। तो दूसरे चरणों के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार का दौर भी जारी है। आज टीकमगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र खटीक के लिए प्रचार करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। चुनावी सभा करने के बाद डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें गन्ने की चरखी दिखाई दी। सीएम ने फौरन अपना काफिला रुकवाया और गाड़ी से उतरे। चरखी पर खुद हाथ आजमाया। जब रस निकला तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साथ चल रहे टीकमगढ़ के प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक को भी गन्ने का रस पिलाया। साथ में बहुत से कार्यकर्ता भी थे, तो सभी ने गन्ने के रस का आनंद लिया। और उधर बाद में जब गन्ने वाला पैसे लेने से मना करता रहा, फिर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उसे पैसे दिए। अब सीएम के इस अनोखे अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चुनावी मौसम में नेता खूब चाय बना रहे हैं और रस निकाल रहे हैं। चुनावी मौसम में नेताओं की पूरी जद्दोजहद खुद को आम इंसान सा दिखाने की होती है। नेता अगर 5 सालों तक जनता के बीच जनता की तरह रहें तो शायद उन्हें इस तरह के काम करके फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं होगी।